हम इनको इनके घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में ललकार। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। ये लोग ज़ियाउल हक और हमीद गुल की वजह से मुसल्लत हुए। एक ही शख्स को बार बार कबूल नहीं करना है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए किसी और की तरफ नहीं, आवाम की तरफ देख रहे हैं। कोई समझता है कि डरा धमकाकर हमें भगा देंगे तो इनकी गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। सिंध की तरह मुल्क भर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर से अपना रिश्ता जोड़ने आया हूँ। अवाम पुराने सियासतदानों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दें। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, अवाम देख चुके। नून लीग के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर नून लीग कराची में सियासी जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म। MKM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट के लिए अगला मुशावरती दौर कल होगा। मुत्तहिदा का वफ्द शाम 5 बजे मुस्लिम लीग नून हाउस में मुलाकात करेगा। मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन मुलतवी करने के हामी। इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद की हिमायत कर दी। कहते हैं, माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए। हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो ज़रूर हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी वफ़द के हमरा अफगानिस्तान रवाना। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर काबुल पहुँच रहे हैं। बानी PTI मियांवाली से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला 10 जनवरी को 10 बजे सुनाया जाएगा। रावलपिंडी एपेलेट ट्राइब्यूनल में फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल। ट्राइब्यूनल जज चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज किया। बैरिस्टर अली जफर ने ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी केस के हवाले दिए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुलजिम सजा याफ्ता हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा खत्म नहीं की। बानी PTI की अपील खारिज की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। ट्राइब्यूनल को बताया, RO नाअहल नहीं कर सकता। बानी PTI की सजा मॉरल क्राइम नहीं। कन्विक्शन हो गई है, सज़ा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड हैं। हालांकि हमारी नज़र में RO के पास ये इख्तियार नहीं है कहने का। सिर्फ उस कन्विक्शन को तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिर्फ उस सज़ा के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। और जो इलेक्शन एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन की सज़ा है वो मॉरल टर्पिट्यूड का उसके साथ कोई ताल्लुक। मरियम नवाज को लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 119 के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। उधर सनम जावेद को उसी हल्के से रिलीफ ना मिला, कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 120 से भी अपील खारिज। NA 129 से हमाद अजहर की नाअहली बरकरार, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। PP 171 से मियाँ असलम इकबाल के कागजात मंजूर। पेशावर से साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को क्लियरेंस मिल गई। NA 130 से यास्मीन राशिद की अपील पर भी समाअत शेड्यूल। NA 122 से बानी PTI की अपील आज सुनी जाएगी। क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया? खबरें गर्म। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कहा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तिबी बुनियादों पर तातीलात पर हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है। उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एक मेहनती और ज़हीन ऑफिसर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में कमीशन के 2 खुसूसी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। PTI के 843 में से 598 कागजात मंजूर हुए। सूबाई असम्बली के लिए 1777 में से 1398 क्लियर हुए।
मजमूई तौर पर पीटीआई के 74% से ज्यादा कागजात मंजूर हुए। मजीद लिखा, अदालती हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की, चारों सूबों के आईजीज को हिदायत जारी की। पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। बलूचिस्तान में साजिश के तहत शरपसंदी को बढ़ाया जा रहा है। जमाल रईसानी कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर काफी अरसे से साजिशों में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की आग में जल रहा है। भाई को भाई से लड़ाकर साजिश की जा रही है। इस साजिश का फायदा कलदम तंजीमें उठा रही हैं। जाड़ा जोबन पर निज़ामे जिंदगी ठिठर गया। धुंध ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हवाई सफर मुतासिर कर दिया। कराची में मनासिर धुंधलाने लगे। हद निगाह 3 किलोमीटर रह गई। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत, चागी और कलात में बादल बरसेंगे। उधर पहाड़ी चोटियों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कों पर बर्फ के ढेर, लोग घरों में महसूर। शदीद सर्दी के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के छोटे बच्चों की छुट्टियों में तोसी। प्राइमरी लेवल के तमाम स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कल से खोल दिए जाएंगे। स्कूलों के औकात सुबह 8 बजे के बजाय 9:30 बजे खुलेंगे। पाकिस्तानियों को भी पे पॉल की सहूलत मिल गई। निगरान वफाकी वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब पे पॉल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। वीडियो बयान में कहा, थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। कराची में साना सिंध कॉन्फ्रेंस जारी। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की शिरकत। खिताब करते हुए कहा, आईटी के शोबे से मुंसलिक होकर नौजवान नस्ल मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। नौजवान दुनिया में लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। आज के नौजवान पाकिस्तान का रोल मॉडल हैं। मोहसिन नकवी का रात गए चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन का काम तेज करने की हिदायत। मजदूरों से मुलाकात के अहवाल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा, काम के मयार और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मेहनत का समर आवाम को जरूर मिलेगा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की मुसलसल 5वीं बार जीत का इम्कान। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। अपोजिशन का बाइकॉट काम कर गया। टर्न आउट 20% से भी कम रहा। अपोजिशन जमातों के हामियों की पुलिस से झड़पें। इब्तदाई नताज का ऐलान कल सुबह तक होने का इम्कान।